हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल रास्ता में। आजकल एनवायरमेंटल कंसर्न काफ़ी बड़ा इशू बन गया है और नॉन फेरस मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर और लीड का स्क्रैप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो गया है। ये मेटल्स कई इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, लेकिन इनका डिस्पोजल और रिसाइकलिंग भी एक बड़ा चैलेंज है। इंडियन गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के थ्रू 14 अगस्त 2024 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नॉन फेरस मेटल स्क्रैप के लिए डिफाइन करता है। ये नोटिफिकेशन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने और स्क्रैप मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के एंड तक रिस्पॉन्सिबल बनाना। इसका मतलब है कि जब प्रोडक्ट स्क्रैप हो जाए तो प्रोड्यूसर को उनके प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। नॉन फेरस मेटल्स की रिसाइकलिंग और रिकवरी को बढ़ावा देना ताकि नेचुरल रिसोर्सेज की कन्वर्सेशन हो सके और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना जिससे कि नॉन फेरस मेटल स्क्रैप की हैंडलिंग और डिस्पोजल बेहतर हो। प्रोड्यूसर्स को अपने प्रोडक्ट के एंड ऑफ लाइफ के लिए प्लान बनाना होगा। इसमें स्क्रैप कलेक्शन, सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग का प्रोसेस शामिल होगा। प्रोड्यूसर्स को एक EPR प्लान सबमिट करना होगा जिसमें उन्हें अपनी स्ट्रेटजी और टारगेट्स स्पेसिफाई करना होगा। नोटिफिकेशन के तहत प्रोड्यूसर्स को स्क्रैप कलेक्शन और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करना होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंट और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। प्रोड्यूसर्स को अपने EPR ऑब्लिगेशंस के इम्प्लीमेंटेशन की रेगुलर रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग करनी होगी। इससे इंश्योर किया जाएगा कि कंप्लायंस मेंटेन हो रहा है और गोल्स अचीव हो रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर्स EPR ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। ये पेनल्टीज उनको कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए इनकरेज करेंगी। स्क्रैप रिसाइकलिंग और रिकवरी से नेचुरल रिसोर्सेज की कन्वर्सेशन होगी और पॉल्यूशन लेवल्स रिड्यूस होंगे। ये एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। इफेक्टिव रिसाइकलिंग से रॉ मटेरियल्स की डिमांड कम होगी जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। इससे इकोनॉमी बेनिफिट मिलेंगे और इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। नोटिफिकेशन से वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी जिससे कि नॉन फेरस मेटल स्क्रैप की हैंडलिंग और डिस्पोजल बेहतर होगा। ये ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इनहेंस करेगा। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक मेजर चैलेंज हो सकता है। प्रोड्यूसर्स को अपने EPR ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए टाइमली और एक्यूरेट रिपोर्टिंग करनी होगी। नॉन कंप्लायंस से पेनल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। EPR और स्क्रैप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना भी जरूरी है ताकि लोग प्रॉपर डिस्पोजल और रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करें। तो दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए EPR सर्टिफिकेट लेना है तो आप लीगल रास्ता से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको EPR सर्टिफिकेट इशुएंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल कंपनसेशन में गाइड करेंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को लीगल ट्रबल से बचा सकते हैं। हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.legalrasta.com पर जा सकते हैं या फिर आप 8753008585 पर कॉल करके भी हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।